आप लोगों को जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अब राज्यों की अपनी मर्जी है कि वो सीटेट को माने या फिर वो माने अपने राज्य के टेट को, तो तमाम तरीके से आपको भ्रमित किया गया। और मैं इस बात को लेकर पहले से ही क्लियर थी कि देखिए, बहुत से ऐसे राज्य भी होंगे जो टेट को भी मानेंगे और सीटेट को भी मानेंगे, जिसका प्रमाण लेटेस्ट निकली ये भर्ती है। तो जरा फोकस करें। 4,500 पद, आवेदन 15 फरवरी से शुरू है और एक अच्छा मौका है सभी के लिए। कोई ऐसा नहीं कि नहीं साहब इसी राज्य का टेट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ क्या मामला है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा फोकस करेंगे। मैं बोल के आपको अच्छा थोड़ा ब्रॉडर भी तो करना होगा ताकि आप भी पढ़ पाए। यूं कह दें गार्गी मैम ने पागल बना दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर गुवाहाटी असम की गवर्नमेंट की तरफ से ये आपका क्या निकला है, एक नोटिस निकला हुआ है। उसको आप देखिए, महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगी। सिर्फ इतना समझे कि भैया हम फॉर्म भर रहे हैं, हम फॉर्म भरवा रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे, ठीक। और इनवाइटेड थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डीईई, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो प्राइमरी के भरे जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम की तरफ से। और ये इनकी वेबसाइट है https://dee डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन .asam asam.gov.in। आराम से देख लीजिएगा, आराम से यहाँ पॉज करके और फिर डालकर अपना फॉर्म भरना शुरू करिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया देखिए, हम कह रहे हैं कि वो व्यक्ति आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग वो व्यक्ति परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए असम का, और उसने असम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एटीईटी या सीटीईटी दे रखा हो। फिलिंग अप ऑफ 2900 वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट टीचर ऑफ एलपी स्कूल अंडर द डिपार्टमेंट या डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम इन द पे बैंड। और यहाँ पर भैया पे बैंड 2 रखा जाएगा, 14,000 से लेकर 70,000 तक का आपका सैलरी रहेगा। ग्रेड पे एंड अदर अलाउंसेस मिलेंगे असम सर्विस अमेंडमेंट रूल 2019 के हिसाब से। ठीक है ना, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। चलिए, इसके अंदर कि व्यक्ति ने क्या कर रखा हो, 12th कर रखा हो, 50% होनी चाहिए, 2 साल का बीटीसी डीएलएड ये कुछ हो, असम का टेट हो या फिर आपका सेंट्रल टेस्ट हो। यहाँ वेटेज मार्किंग क्या मिलेगी उसके आधार पर, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। 12th में अगर 50% है आपके, तो यहाँ पर 5% ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन हायर सेकेंडरी, यहाँ पर आपको 5% का वेटेज मिल जाएगा इससे। ठीक है ना, जितने आपके 12th में नंबर थे उसका 5% लेंगे। ठीक है साहब, आपका बीटीसी डीएलएड या बीएलएड जो भी आपका है, स्पेशल एजुकेशन भी, इसका भी 5% ले लिया जाएगा। बाकी आपका टेट और सी टेट इसका 85% लिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भैया अगर किसी व्यक्ति के पास अगर 5 नंबर लो, अगर किसी के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है 3 नंबर लो, बी सर्टिफिकेट है, इस तरीके से उनको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है साहब। और 5 नंबर मिलेंगे अगर आपने अलग अलग नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स में अपने आप को स्टेट वाइज रिप्रेजेंट किया हो, नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर। और 5 नंबर पार्टिसिपेशन के लिए मिल सकते हैं अगर आपने फाइन आर्ट और कल्चर की एक्टिविटीज में नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर, मतलब आपने क्या किया हो, अप्लाई किया हो। ओवरऑल आपने सब भी किया हो तो भी इस एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए आप नंबर कर रहे हैं, तो रिटन नहीं है। तो ये आपका 12th, आपका बीटीसी डीएलएड जो भी आप बोलते हो, और टेट, और इसके अलावा कुछ आपका को करिकुलर जो रहा है उसको मिलाकर आपकी मेरिट लगनी है। ठीक है। अच्छा जी, ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाल रहे हैं, कैटेगरी वाइज निकाल रहे हैं, तो हम असम के लोगों के लिए ही इस सीट को रिजर्व करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक कि वो व्यक्ति असम का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। सीटेट भी अलाउ कर रहे हैं और असम टेट भी अलाउ कर रहे हैं। ठीक है साहब। तो क्या है मामला क्या नहीं है ये आपको मैंने बता दिया। ये असम के बच्चों के लिए विशेष तौर पर है क्योंकि सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, लोअर प्राइमरी के लिए है, और सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति वहीं का होगा, तो जिस जगह क्या वो फॉर्म भर रहा है, जिस स्कूल का, उसके मीडियम को, उसकी लैंग्वेज मीडियम को उसको आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये सूचना उन